हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं प्रीवियस वीडियो में आपने बताया था मार्केट मंडे की ये क्या-क्या एनालिसिस है, क्या-क्या प्रेडिक्शन है और क्या-क्या मार्केट कर सकता है, ठीक है? मतलब इंडेक्स में क्या-क्या ये सिनेरियो बन रहा है, ठीक है? मंडे के लिए मैं आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए नहीं बताया था इंडेक्स में, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग में इंडेक्स में नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहता है। आप प्रीवियस 5 साल का अगर बैक में जाकर देखेंगे तो 5 साल में मुहूर्त ट्रेडिंग में कभी भी मार्केट बहुत अच्छा है, गैप अप तो ओपन हुआ है लेकिन हमेशा एक डोजी कैंडल बनाया है वन डे पे, ठीक है? तो आपका प्रीमियम में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा अगर आप इंडेक्स में करते हो तो एफएनओ, ठीक है? तो आपको कभी भी मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि ये मुहूर्त ट्रेडिंग इसीलिए होता है क्योंकि शुभ माना जाता है इसको। आज के दिन या तो आप सोना खरीदे या कहीं इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो लोग जो ट्रेडर रहते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, ठीक है? तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है? गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फ्यूचर में ये इन्वेस्ट करना चाहिए, बट एफएनओ में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो आज टाइम कम रहता है, 1 आवर के लिए मार्केट ओपन रहता है, उसके बाद मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो मैं ये सब लेवल बताया था, ये आप देखेंगे प्रीवियस वीडियो में, तो मैं ये टारगेट बताया था कि 19,523 हमारा टारगेट हो सकता है मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो आप देखेंगे तो ये गैप से ही ब्रेक हुआ है। तो कभी भी अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है? तो आप देखेंगे तो मैं बोला था कि आप यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो आप यहाँ पे बुलिश कैंडल को आइडेंटिफाई करें, कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो उसके बाद यहाँ से अपना ऊपर की तरफ पोजीशन ले, ठीक है? और या तो अगर ब्रेक करता है तो रिटेस्ट के बाद आप अपना पोजीशन, अगर नीचे से ब्रेक करता है तो आप देखेंगे तो ये गैप से ही ब्रेक किया इसको। लेकिन क्या हमारा क्राइटेरिया रहता है एंट्री करने का? देखिए यहाँ पे एक हैमर बना है, जो कि हैमर एक बहुत ही बुलिश कैंडल होता है, बहुत बुलिश कैंडल होता है, ठीक है? लेकिन इसका क्या क्राइटेरिया है? इसका जो ऊपर वाला बॉडी है, ठीक है, बॉडी है ये वीक है, अगर आप ज्यादा सेफ हो तो वीक को ब्रेक होने का वेट करें, या फिर आप मतलब जल्दी एंट्री करना चाहते हो तो आप इसका बॉडी का ये ब्रेक होने का वेट करें, अगर ब्रेक होता है उसके बाद आप एंट्री ले। तो आप देखेंगे तो इसका जो बॉडी है उसको ये जो उसके बाद वाला जो नेक्स्ट कैंडल है वो ब्रेक नहीं किया है, तो हमारे यहाँ पे कोई बन ही नहीं रहा है तो इसमें एंट्री करने का, ठीक है? अगर इसको ब्रेक करता तो आप यहाँ पे एंट्री लेते और आपका एसएल जो रहता है वो ये जो सपोर्ट है इससे नीचे रहता है, या उससे भी अगर सेफ अगर आप रखना चाहते थे अपना एसएल तो ये जो हैमर है इसका वीक के नीचे आप अपना ये एसएल डाल सकते थे, ठीक है? तो अभी देखेंगे तो मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं किया ऊपर की तरफ, अब देखेंगे तो ये सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? तो मार्केट में कोई यहाँ पे मूवमेंट आया नहीं है। मार्केट 1 घंटा तक 19,540 और 19,515 के आसपास ही मूव कर रहा था, ठीक है? तो ये निफ्टी में निफ्टी 50 में है। तो अब मंडे के दिन है तो फिर हमारा ये एनालिसिस तो चेंज हो सकता है, क्योंकि अभी तो मार्केट का ये पूरा बीएफ चेंज हो गया है, ठीक है? मार्केट इतना ऊपर हो गया है तो अभी देखेंगे तो हमारे पास जो नीचे की तरफ सपोर्ट है वो है 19,519 एंड नेक्स्ट है जो नीचे की तरफ सपोर्ट 19,460 एंड उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 19,380, ठीक है? तो ये हमारे पास 3 सपोर्ट है और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 19,580 ये हमारा टारगेट हो सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना के उसका जो हाई है उसको ब्रेक करता है तो, ठीक है? और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 19,690, ठीक है? ये दो हमें टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हमें मिलता है तो, ठीक है? और मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, मतलब 19,525 को ब्रेक कर देता है अगर फ्लैट ओपन होने के बाद, तो मार्केट गैप फिल करने के लिए इतना नीचे तक जा सकता है, मतलब 19,450 तक इजिली जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम ढूंढेंगे कोई बुलिश कैंडल, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलता है और उसका नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक करता है, फिर हम अपना पोजीशन ऊपर की तरफ जो रखेंगे 19,525 देन 19,580, ठीक है? दो हमारे टारगेट नीचे की तरफ, नीचे से अगर मार्केट मूव करता है तो ऊपर की तरफ मिल जाएंगे, ठीक है? मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है देन रिटेस्ट करता है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे उधर कंसोलिडेट किया उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे आया रिटेस्ट किया, ठीक है? रिटेस्ट करने के बाद जब नीचे की तरफ आएगा तो हम इधर अपना एंट्री बना लेंगे यहाँ पे और हमारा जो एसएल रहेगा वो इधर रहेगा, ठीक है? हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो इधर रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो, ठीक है? और इसको अगर ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो फिर हमारा वही सिनेरियो रहेगा कि हम यहाँ पे वेट करेंगे रिटेस्ट का, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अगर मूव करता है तो फिर हम इधर एसएल रख के इधर अपना एंट्री बना लेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो ये है, ठीक है? और मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक करता है और एक ही बार में फॉल हो जाता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्या फायदा? मतलब ये लॉस होने से बेहतर है कि हमारा कैपिटल सेफ रहे। आप ट्रेड ना करो लेकिन आप अपना कैपिटल को बचा लो, ठीक है? ये बहुत अच्छा ये है कि आपको अगले दिन भी मार्केट में ट्रेडिंग करना है और मार्केट ऐसा नहीं है कि कल ही बार खुलेगा उसके बाद नहीं खुलेगा, मार्केट आप रहेंगे तब भी खुलेगा, मार्केट आप नहीं रहेंगे तब भी खुलेगा, आप नहीं थे तब भी था, ठीक है? तो मार्केट का ये कोई लाइफ नहीं है कि मतलब 2 दिन में या 2 महीने में या 2 साल में खत्म हो जाए, ठीक है? आपके ना रहने के बाद भी मार्केट बहुत लंबा है, मार्केट बहुत दिन तक रहेगा, ठीक है? और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है इधर कहीं तो फिर हम वेट करेंगे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिले और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करे तो यहाँ पे हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ से या तो कोई बेयरिश कैंडल बनाए या फिर इसको ब्रेक कर दे, ठीक है? क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा मतलब कि मार्केट में वीकनेस आ जाएगा, ठीक है? तो मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करेगा इधर, मतलब एक ही
जोन में साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो हम वेट करेंगे मार्केट इसको ब्रेक करे, उसके बाद हम ऊपर की तरफ टारगेट जो रखेंगे वो रखेंगे 19,590। और मार्केट अगर यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनाता है तो फिर हम नीचे की तरफ अपना पोजीशन बना लेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम अपना टारगेट जो बनाएंगे वो रहेगा नीचे की तरफ 19,460, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें बताया था 44,000 हमारा राउंड लेवल रहेगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हुआ, मतलब कि गैप अप ओपन हुआ है 44,060 के आसपास, ठीक है। मार्केट ऊपर कुछ देर सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर दिया था, मतलब कि जो हमारा प्रीवियस जो सपोर्ट था उसके पास मार्केट आ गया था। ये रेजिस्टेंस था और ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 19,870-80 के आसपास मार्केट यहाँ से सपोर्ट किया और ऊपर की तरफ मूव किया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बना है, ठीक है। तो हैंगिंग मैन बनने के से ये मतलब ये नहीं है क्योंकि मार्केट यहाँ बीच में बना है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास हैंगिंग मैन बनाता तो हमें एक अच्छा खासा या फिर नीचे की तरफ ये मिल जाता, लेकिन आप देखेंगे तो मार्केट उतना देर तक ये नहीं किया था, मूव नहीं किया था। तो आज 1 घंटा ही ओपन हुआ है, तो मूरत ट्रेडिंग में उतना कुछ हमें ये मूवमेंट नहीं मिलता है। तो आप देखेंगे तो उसके बाद एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट के लिए यहाँ पे कैंडल गया है, लेकिन उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया है, ठीक है। ये 15 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। तो हम लोग देखेंगे अगर मार्केट कल इधर कहीं ओपन होता है, मतलब कि 19,990 के आसपास अगर ओपन होता है तो फिर हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बना के नीचे की तरफ मूव कर दे, ठीक है। अगर इसको इंगल्फिंग बना के या फिर शूटिंग स्टार बना के नीचे की तरफ आता है तो हमारा जो नीचे टारगेट रहेगा वो रहेगा 43,880। और उसके बाद अगर इससे नीचे फॉल होता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा 43,670, ठीक है। ये हमें टारगेट इजीली मिल जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और मार्केट अगर यहाँ पे सेलर को ट्रेप किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर सेल किए होंगे और होल्ड किए होंगे कल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सेलर है इनको ट्रेप किया, तो मार्केट अगर इधर ओपन होगा तो यहाँ पे मार्केट जितने भी लोग सेल किए वो सब अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लेंगे, ठीक है। तो मार्केट हमें इजीली 19,402 का 44,200 का टारगेट हमें इजीली दे देगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी मतलब पोजीशन जो सेलिंग वाला है वो स्क्वायर अप होगा, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ मतलब बुल होंगे, ठीक है, बायर होंगे, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। और बायर यहाँ पे डोमिनेट करेंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर चले जाएंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और मार्केट बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मूव करेगा। 44,200 में इजीली टारगेट मिलेगा अगर हल्का भी गैप अप ओपन होता है तो, ठीक है। और जो उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 44,600, ठीक है। ये हमें भी टारगेट बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा क्योंकि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहेगा अगर गैप अप ओपन होता है तो, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, इधर कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाए, बुलिश कैंडल बनाए, या फिर शूटिंग स्टार या फिर मारूगुरु, ठीक है। मतलब हैमर या मारूगुरु, ठीक है, मतलब ग्रीन कलर में। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो जो फर्स्ट रहेगा वो ये रहेगा 44,000, ठीक है। और उसके बाद जो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है और फिर रिटेस्ट करके उसके बाद मूव करता है तो हमारा जो पोजीशन बनेगा वो इधर बनेगा और हमारा एसएल जो रहेगा वो इधर रहेगा, ठीक है। इधर एसएल रहेगा और जो हमें टारगेट मिलेगा वो हमें इजीली ये टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, और अगर इसको ब्रेक कर देता है, मतलब इसको ब्रेक करता है मार्केट इस ये सपोर्ट को, तो फिर हमें जो अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हम यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट यहाँ से फॉल करे और फिर रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर नीचे की तरफ मूव करे, ठीक है। तो इसको ब्रेक होने के बाद हमें सेफर साइड में जाना है, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेक करते हैं उसके बाद हम अपना पोजीशन लगेगा, हमारा जो एसएल रहेगा वो इधर रहेगा और जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा ये, मतलब कि 43,650, ठीक है। उसके बाद हम फिर आगे का पोजीशन नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार सपोर्ट है, यहाँ पे इसके बाद इंस्टेंटली एक और सपोर्ट है यहाँ पे, मतलब कि 43,630 और 43,580 के बीच में बहुत यहाँ पे साइडवेज जोन है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आएगा तो प्रीमियम में ये फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, प्रीमियम में ये प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसएल ही हंट होगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है, मतलब कि 43,530 को ब्रेक करता है तो फिर हमें जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 43,290, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा बुल रन है और मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट में अभी ये चांस है ऊपर की तरफ मूव करने का, ठीक है। आप देखेंगे तो मार्केट इतना ज्यादा गैप अप ओपन हो रहा है और मार्केट अगर इससे ऊपर ओपन हो जा रहा है, इससे मतलब कि 43,200 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जा रहा है तो फिर हम वेट करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। तो मार्केट कुछ देर पाउज देगा, मतलब कि कंसोलिडेट करेगा। तो हम कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। उसके बाद जब हमें कोई बिग बार मिलता है, मतलब कि लगातार मार्केट कोई
छोटा 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 कैंडल बनाता है, ठीक है, रेड ग्रीन, और उसके बाद इसका जो हाई है वो और इसका जो लो है वो, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा एक कैंडल दे देता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पे अपना पोजीशन रखेंगे। अगर जो प्रीवियस कैंडल है वो इसको ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हम अपना यहाँ पे पोजीशन ले लेंगे, इसका एसएल रख के, ठीक है। और मार्केट अगर वैसे ही रेड कैंडल है, इतना देर कंसोलिडेट करने के बाद एक रेड कैंडल नीचे की तरफ बना देता है, तो फिर हम नीचे यहाँ पे इसको ब्रेक होते ही अपना ये जो प्रीवियस ये है रेड कैंडल का लो है, इसको ब्रेक होते ही हम यहाँ पे अपना एसएल रख के इसका टारगेट रख लेंगे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा और सेकंड जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो बन रहा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कल क्या क्या हो सकता है। आज ये वीडियो लंबा हो गया है और फिर निफ्टी का एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी एंड ये निफ्टी 50 यही दोनों में आप अपना पोजीशन मार्क कर ले, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।